दर्शकों नमस्कार। हम दिखा रहे हैं आपको ELCC कोचिंग क्लासेस का सम्मान समारोह कार्यक्रम, जिसमें सहयोगी टीमों का सम्मान हुआ, साथ में मुख्य अतिथियों का उद्बोधन भी हुआ। देखिए आप वीडियो को बड़े गौर से। हमारे सभी मुख्य अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर वे यहाँ पर आए हैं। तो अब हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे जैसा कि हमेशा होता आया है। माँ शारदा की आराधना के बिना तो किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत नहीं की जा सकती है। तो हम सबसे पहले सरस्वती वंदना के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी उन लड़कियों को जो कि सरस्वती वंदना यहाँ पर सुनाने वाली है, को भी आमंत्रित करूंगी कि वे आए और यहाँ पर सरस्वती आराधना करें। नैया कमर में आन पड़ी है, बचे हम के कोई समा, तुम ही जतन तुमको नमन, नमन शारदे माँ तुमको नमन। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की पूजन अर्चन एवं समस्त अतिथियों का तिलक पुष्प माला के साथ सम्मान कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी अतिथियों का स्वागत ELCC डायरेक्टर वंदना दुबे द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर सम्मान किया गया, पुष्पहार माला से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी आकांक्षा शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में श्री समाज सेवी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जगदीश जी मंगल और श्री दिलीप जी गर्ग प्रोफेसर एवं सोनी सर प्रोफेसर नरसिंहगढ़ से विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये प्रोग्राम रखा गया है, उस प्रोग्राम को पहले शुरू किया जाए, उसके बाद फिर वे अपने जो भी अनुभव है वे आपसे शेयर करेंगे। तो जैसा कि ये प्रोग्राम शुरू किया गया है या आयोजित किया गया है, यहाँ जो बच्चों का ये प्रोग्राम है, जो भी बच्चे हमारी ELCC कोचिंग क्लासेस में सत्र 2023 और 24 में गर्मियों तक उन्होंने क्लासेस अटेंड की है, तो उन बच्चों का जो भी उन्होंने जिन भी सब्जेक्ट्स को लेकर के, मैथ्स को लेकर के, इंग्लिश स्पोकन को लेकर के जो भी तैयारियां की थी और उसमें वे विनर रहे हैं, तो उनके यहाँ गिफ्ट उनको दिए जाने हैं। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है और यहाँ पर हम यहाँ एक एक करके उन बच्चों को बुलाएंगे जिन बच्चों ने अपने पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को विन किया है। सबसे पहले राम नागर को बुलाऊंगी। इन्होंने इंग्लिश स्पेलिंग राइटिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है और वे यहाँ पर आए और आकर के अपना उपहार प्राप्त करें। मैं दिलीप गर्ग भैया से प्रार्थना करूंगी कि वे इस बच्चे को सम्मानित करें। इस कंपटीशन को विन किया था, वे यहाँ पर आए और मैं TI मैडम से प्रार्थना करूंगी कि वे इस बच्चे को सम्मानित करें।
थैंक यू। वीर प्रताप खाड़ा यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे यहाँ पर आए। इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन इन सम्मानित करें। ने इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मैं सभी मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगी कि वे इस बच्चे को सम्मानित करें। उपस्थित हो चुके हैं। अतुल कुशवाहा से मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगी। इन्होंने बेस्ट डिबेटर ने इन्होंने डिबेटिंग की कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं सभी मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगी कि वे इन्हें सम्मानित करें। करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और वो भी डिबेट में, मैथ्स में, मेंटल कैलकुलेशन में। तो मैं सभी जितने भी कॉम्पिटिटर्स रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने दो शब्द कहें। जय श्री कृष्ण। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है, इतने छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे, देख के बहुत प्रसिद्ध हूँ, मन गदगद है मेरा और मेरे को बहुत आनंद आ रहा है ये देख के प्रोग्राम। छोटे छोटे बच्चों का आनंद है। सबको धन्यवाद। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ उपस्थित हो और आपने अपने अनमोल वचन बच्चों से कहे हैं। और अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अनुज कुशवाहा को यहाँ आमंत्रित करूंगी। अनुज कुशवाहा और नक्श गुप्ता, इन दोनों ने मेंटल कैलकुलेशन टीम के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नक्श गुप्ता क्या उपस्थित है यहाँ पर? नहीं आ पाए हैं। अनुज कुशवाहा जी को ही इन दोनों के लिए सम्मानित कर दिया जाएगा। मैं सभी मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगी कि वे इन्हें सम्मानित करें। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप बच्चों को, और साथ में यहाँ मेरे भी टीचर्स उपस्थित हैं। मैं बात करूँगी दिलीप गर्ग भैया। मैं इनको हमेशा भैया कहते आई हूँ, एक्चुअली ये मेरे टीचर हैं और इन्होंने मुझे पढ़ाया है। और साथ ही सोनी सर जो है, जो नरसिंहगढ़ से हैं, आप दोनों ही कचौर के वीर सावरकर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और अभी एट प्रेजेंट मैं इकोनॉमिक में एमए कर रही हूँ, उसमें सेकंड सेम की अब तैयारी कर रही हूँ, जिसमें सोनी सर मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जिस तरीके से आप मुझे इंकरेज करते हैं, इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि आप कुछ दो शब्द कह करके कोई ऐसी बात बच्चों को बताएं जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। मैं सोनी सर को यहाँ आमंत्रित करूंगी। उपस्थित अचोट थाना प्रभारी मैडम, पाऊ जी और दिलीप सर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों और पालकगण, वैसे आज के जो विद्यार्थी है उन पर आने वाला भारत या हमारा देश उन पर टिका हुआ है। मैं बच्चों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आज जो आधुनिक तकनीकी चली आ रही है, जानते हो आप सब लोग कि क्या है? हर बच्चों के पास मोबाइल है, लेकिन आपको अगर अपना भविष्य बनाना है, आगे बढ़ना है, तो इस मोबाइल का उपयोग सीमित करना है। वो कब करना है? जब वो अपना किसी काम से हो, काम का हो, तो ही आप मोबाइल हाथ में ले,
वरना इस मोबाइल से काफी दूरी बनाकर रखें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि 10 साल का बच्चा, उसके पास 20,000 रुपए का मोबाइल है ना, तो बच्चे का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो पूरा का पूरा मोबाइल पर लगा हुआ है। अगर वो मोबाइल से वो कंपटीशन की तैयारी करे, कुछ ऐसी चीजें खोजे जिससे कि उसको रुचि हो, तो वो उसके लिए उपयोगी है, वरना वो उसके लिए आने वाले समय में एक अभिशाप बनकर रह जाएगा। और हर बच्चा प्रत्येक घर से, अगर आपने मोबाइल से दूरी नहीं रखी, तो वह आने वाले समय में भविष्यवाणी कर चुके हैं कि प्रत्येक घर से एक बच्चा पागल होगा। किस कारण से होगा? मोबाइल के कारण से। वो केवल एक ही चीज मांगेगा आपसे, मुझे डाटा चाहिए, मुझे डाटा चाहिए। अगर आप लोगों ने उन बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रखा, तो आने वाले समय आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो मैं यही कहता जाऊं, बच्चों को केवल पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो ना तो मोबाइल थे और ना कोई किस तरह से तैयारी करते थे हम, ये हम जानते हैं। लेकिन आज इतने संसाधन हो गए हैं कि बच्चे को अगर वो पढ़े तो अच्छी से अच्छी नौकरी, अच्छी से अच्छी जॉब प्राप्त कर सके। तो मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल से ज्यादा दूरी बनाए रखें। यहाँ उपस्थित सभी बच्चे ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं आपसे जब भी कोचिंग पे बात करती हूँ तो मोबाइल कम यूज करने के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि मेरे जो शिक्षक हैं उनसे ये बात मैंने भी सीखी है। तो आप सभी से मेरा भी ये अनुरोध है, मैं सभी बातों को आगे फिर से दोहराऊंगी कि आप लोग मोबाइल का सीमित प्रयोग करें। ये मोबाइल जो होता है ये आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत प्रभावित करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करता है, और साथ ही साथ मोबाइल का यूज करना जरूरत से ज्यादा ये एक बहुत बड़ी लत है। वास्तविकता में जिस तरीके से तंबाकू खाना, सिगरेट पीना ये एक लत है जिनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। उसी तरीके से ये मोबाइल का एक्सेस यूज जो है वो भी क्या है कि आपकी सेहत को और खासतौर से आपकी मानसिक सेहत को पूरी तरह तहस नहस कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संस्था, आपने बहुत ही अनमोल वचन यहाँ बच्चों को कहे, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं यहाँ हेमंत राजपूत को आमंत्रित करूंगी। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये छोटे बच्चों की जो प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, उसमें इन्होंने विन किया है। हेमंत राजपूत, मैं सभी मुख्य अतिथि से प्रार्थना करूंगी कि वे इन्हें सम्मानित करें। आजकल बहुत घटनाएं घटित हो रही हैं, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे कोचिंग सेंटर में मैं विशेष तौर से लड़कियों को ही एडमिशन देती हूँ। 16 साल से ज़्यादा के लड़कों को हम यहाँ एडमिशन नहीं देते हैं हमारे कोचिंग सेंटर में। और हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कों से कोई विशेष कोई परेशानी है हमें, लेकिन हम यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर जब बात सुरक्षा की आती है तो विश्वसनीय हम सभी जानते हैं कि सबसे विश्वसनीय हम पुलिस प्रशासन को मानते हैं। तो यहाँ पर टीआई मैडम मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि वे यहाँ पर आए और सुरक्षा के कुछ नियम, कुछ कायदे कानून जिनसे हम अनभिज्ञ हैं उनसे हमें परिचित करवाएं। सभी मुख्य अतिथिगण, वंदना मैम, सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे और पीछे बैठे सभी साथी, सभी को मेरा नमन। जैसे कि वंदना जी ने बताया कि सुरक्षा को लेके बात चल रही है, पहले तो मैं बच्चों से बोलूंगी कि बच्चों पूरी लाइफ, मतलब जैसे मैंने मैम का भी ये देखा कि मैम एमकॉम है और एमए है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, बीएड है और अभी भी एमए कर रही है। तो मुझे इनसे एक चीज अच्छी सीखने को मिली कि हमें पढ़ते रहना है ना। तो ये सभी बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है किसी चीज को लेके। कभी मार्क्स कम आते हैं, मम्मी लोग डांटती है, पापा लोग डांटते हैं, मैडम डांटती हैं, ठीक है अगली बार हम और मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पर हम उसको लेके निराश ना हुए कि और अपने आप में डिमोरलाइज ना हुए कि हमारे मार्क्स कम है तो हम गिल्टी फील करें या हम गंदा फील करें। ठीक है, मैं भी जब स्कूल में थी तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, है ना, बहुत ही एवरेज थी। मतलब मुझे तो लगता था कि पता नहीं क्या होगा,
और जब रिजल्ट हुआ, जब बाद में जब समझदारी आई, फिर पढ़ाई करी, तब समझ में आया कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, है ना। बहुत ही एवरेज थी मैं, मतलब अगर आप लोग को बता दूंगी तो आप लोग मेरे 10th के परसेंटेज सुन के हंसोगे, इतनी एवरेज थी। तो मैं इसलिए बताऊंगी नहीं, तो बच्चों खूब पढ़ाई करनी है। रही बात की जैसे सर ने बताया मोबाइल का यूज, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हाँ मोबाइल आप मत यूज करो, मोबाइल का यूज आप और चीजों में कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे उसमें ऐप्स ऐसे हैं कि जिससे आप नॉलेज ले सकते हो, तो ऐप आप यूज करो। यूट्यूब बहुत बच्चे चलाते हैं, बहुत सारे कार्टून देखते हैं, तो उसमें बेटा केवल कार्टून के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नॉलेज देती हैं, है ना। अपन मैनर वाली चीज सीख सकते हो, उसमें मैनर का आता है, पढ़ाई का आता है, वो देखो अगर आपको लग रहा है, पर सीमित समय के लिए, है ना। जब हम कुछ लाइफ में बन जाए, कुछ कर लें, उसके बाद हम मोबाइल चलाएं तो अच्छा रहता है। और जैसे मैम ने बोला कि सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर कई सारे बच्चे अभी अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे लॉ बने हैं। जैसे लड़कियों के लिए स्पेशली पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, तो उससे संबंधित है कि आपके साथ कोई घटना घटती है, कोई छेड़खानी करता है, कोई आपका पीछा करता है, आप नहीं चाहते हो कोई आपसे बात करे और बार बार आपको परेशान कर रहा है ना। मोबाइल पे कर रहा है, फेसबुक आईडी पे कर रहा है, इंस्टा पे कर रहा है, स्नैपचैट पे कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, आप नहीं चाहते हो कि वो आपसे बात करे, तो वो बिल्कुल क्राइम है। आप उसकी कंप्लेंट हमारे पास कर सकते हो। उसके अलावा बच्चों को लेके और भी जेजे एक्ट काफी बने हुए हैं। जेजे एक्ट में बहुत सारी चीजें दी हुई है। जेजे एक्ट में यही है कि आप लोग की पढ़ाई को मेन उस पर फोकस किया गया है कि आप कहीं पे कोई गलत काम ना करें, कहीं पे भटके ना। कई बार ऐसा होता है कि अपन देखते हैं चौराहों पे, अभी यहाँ राजगढ़ में तो नहीं है पर बड़े जिलों में ऐसा होता है कि बच्चों से भीख मंगवाया जाता है ना। तो उसको लेके उसमें प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कई सारी चीजें हैं जो कानून में आई हैं, पर जरूरत कहाँ है हमें शेयर करने की। कोई भी चीज ऐसी हो आपके साथ कि जिससे आपको लग रहा हो कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लड़कों के लिए कई बार लड़कों के साथ भी घटनाएं घटती हैं, उन लोग बता नहीं पाते हैं। तो सबके लिए है ये चीज कि अगर आपको लग रहा है कि अंदर से फील आता है कि नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो अपनी मदर को बताएं, अपने पिताजी को बताएं, अपनी बड़े भाई बहन को बताएं, टीचर को बताएं, पर बताएं जरूर, शेयर करें। शेयर करेंगे तो हम आपको उस चीज से निकाल पाएंगे, है ना। और बाकी कभी भी ऐसा कुछ लगे कि कोई समस्या है, कुछ है, तो बिल्कुल हमारे पास आए, हमें बिल्कुल इन्फॉर्म करें। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून है जो सब आप लोगों के लिए हैं। पर उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि हम परेशान हैं, तो बिल्कुल